आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैं 25 अप्रैल को एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हूं, जो परम प्रतिभा JSSC के नाम से ही है। आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप में हमसे जितना हो सके आप लोग को मदद करेंगे। आज हम लोग परम प्रतिभा JSSC आप लोग टेलीग्राफ में सर्च मारिएगा बिना स्पेस दिए हुए, तो मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख मेला के बारे में। तो झारखंड के प्रमुख मेला के बारे में हम लोग पहला प्रश्न से ही शुरू करते हैं कि रांची जिले में किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष, हिंदी माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। तो कृष्ण पक्ष जो हम लोग अंधेरिया और इंजोरिया के नाम से जानते हैं, ये अंधेरिया को कृष्ण पक्ष और इंजोरिया को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष के नौमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है। तो किस स्थान पर? तो रांची के टाटी सिलवे स्थान पर। दूसरा प्रश्न, झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ मेला का आयोजन किया जाता है। तो रथ मेला का आयोजन जो है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, इसका उद्देश्य जो है मौसी बाड़ी रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा मेला का उद्देश्य क्या है? तो मौसी बाड़ी रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूर मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मेला मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। तो मुड़मा मेला जो है मुड़मा गांव में होता है। मुड़मा गांव में मुड़मा मेला जो है दशहरा के 10 दिन बाद आयोजित होता है। मान्यता है कि मुंडाओं और उरांवों के बीच आपसी समझौता मुड़मा में ही हुआ था। यह मेला जो है वह 2 दिनों तक चलता है। खूंटा की पूजा मुर्गे की बलि देकर किया जाता है। पांचवा प्रश्न, रांची में मुड़मा में आयोजित मुड़मा यात्रा मेला जो है वह खूंटा की पूजा की जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड की प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन होता है? तो हजारीबाग जिले में। सूर्यकुंड जो है वह झारखंड का सबसे गर्म कुंड है। आठवां प्रश्न, झारखंड के
किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह आस्थान मेला लगता है? तो हजारीबाग में। 9वां प्रश्न, झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर का मेला लगता है? तो बोकारो के फुसरो नामक स्थान पर। 10वां प्रश्न, झारखंड के किस स्थान पर फागुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है? तो प्रतापपुर चतरा में। 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इनमें से किस मेला का आयोजन सिमडेगा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है? तो सिमडेगा में राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है महाराज राम रेखा के पुण्यतिथि के अवसर पर। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित होता है? तो सारवनी मेला। सारवनी मेला जो है देवघर में होता है। यहाँ पर देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थापित है और वह ज्योतिर्लिंग का नाम है मनोकामना ज्योतिर्लिंग। रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यह शिवलिंग स्थापित हुआ था। 1556 ईस्वी में बेजू नामक भक्त ने यह मंदिर की स्थापना किया था, जिसका नाम बैजनाथ धाम पड़ा। झारखंड सरकार द्वारा सारवनी मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त या दिया गया है। तो हम लोग 13वां प्रश्न देखेंगे कि किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? तो सारवनी मेला में। 14वां प्रश्न, इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? तो बुढ़ई मेला देवघर। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? तो हिजला मेला जो है सबसे पहले हिजला मेला किस नदी के किनारे? तो हिजला मेला जो है वह दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे। हिजला मेला का आयोजन बसंत ऋतु में होता है हिजला पहाड़ पर। नामकरण जो है वह हिजलो पाइट खनिज के नाम पर। शुरुआत जो है वह 1890 में कास्टेयर्स अंग्रेज उपायुक्त के प्रयास से। उद्देश्य है हिजला मेला का कि जनता को कि शुरुआत जो है 1890 के में डीसी कास्टेयर्स के प्रयास से। 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दुमका में प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है कौन से ऋतु में? तो किया जाता है तो बसंत ऋतु में। हिजला शब्द का नामकरण हुआ था हिजलोपाइट खनिज के नाम पर। दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत 1890 में कास्टेयर्स के द्वारा किया गया था।
किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत किया गया था? तो कास्टेयर्स के प्रयास में। हिजला मेला का इनमें से किस जनजातीय समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व है? तो ऐतिहासिक महत्व है संथाल जनजाति का। 21वां प्रश्न देखेंगे कि किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में होता है? तो बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला जो है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ बिंदु धाम मेला में है, जो शक्तिपीठ का नाम है विंध्यवासिनी। कुल 51 शक्तिपीठ हैं और 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो है मनोकामना ज्योतिर्लिंग जो है वह देवघर में है। साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? विंध्यवासिनी का। 23वां नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो गांधी मेला का आयोजन सिमडेगा में। 24वां प्रश्न जतराही मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में होता है? तो चतरा जिले में। 25वां नंबर हम लोग देखेंगे और अंतिम यहाँ मेले और आयोजन स्थल हम लोग को मिलान करना है। जैसे रथ यात्रा मेला जो है टाटी सिलवे रांची में है। दूसरा है हाथिया पत्थर मेला जो बोकारो फुसरो में है। तीसरा है सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में है। और अंतिम जो है वह है हिजला मेला दुमका में है। इसके अलावे भी हम लोग देखेंगे टूसू मेला जो है पंच परगना क्षेत्र में लगता है। इसके अलावे भी हम लोग देखेंगे कि टूसू मेला जो है पंच परगना क्षेत्र में, लंगटा बाबा मेला गिरिडीह पौष पूर्णिमा को, नूनबिल का मेला दुमका में। इसके अलावे हम लोग देखेंगे शॉर्ट में कि रथ यात्रा मेला जो है रांची में, नरसिंह मेला हजारीबाग में, माको मारो पहाड़ परशुराम आश्रम, बिंदु धाम मेला साहेबगंज, राम रेखा मेला सिमडेगा, घाघरी मेला लुपुंग रांची, गांधी मेला सिमडेगा, बुढ़ई मेला देवघर, रानी चुम्बा मेला रांची, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग, जतराही मेला चतरा, सरवनी मेला तो हम लोग जानते ही हैं बैद्यनाथ धाम, नवमी डोल मेला टाटी सिलवे रांची, हथिया मेला बोकारो फुसरो, देवथान मेला रांची, चपरी मेला बरवाडी, जयदा मेला चांडिल पहाड़ी, मंडा मेला हजारीबाग, बूढ़ा जतरा मेला बेड़ो रांची, उर्स मेला गुमला, हिजला मेला दुमका, गणतंत्र मेला गोड्डा।